एंजल वन एप्लीकेशन में आप एसआईपी करना चाहते हैं, एप्लीकेशन ओपन कीजिए। ओपन करेंगे, फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे चले जाइए। मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात कर रहा हूँ, हम लोग स्टॉक एसआईपी बाद में देखेंगे। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका करंट वैल्यू दिखाई देता है। अगर आपने पहले से कोई एसआईपी कर रखी नहीं रखी है तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। नीचे की तरफ इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट एसआईपी। अब देखो ये सारे फिल्टर है, ठीक है, क्या क्या है, क्या कुछ ऑफर करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट एसआईपी, अगर ये सबसे ज्यादा बिक रही है तो हो सकता है अच्छी हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ टॉपिक्स है, अगर आपको 100 रुपए से एसआईपी शुरू करनी है तो यहाँ पर एक बढ़िया सा फिल्टर है एसआईपी विद 100, इस पर क्लिक कीजिए। सारी 100 रुपए से शुरू होने वाली एसआईपी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आप इनमें से सिलेक्ट करके किसी में भी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी फिल्टर है, टॉप इंडियन फर्म्स है, हाईएस्ट रिटर्न किन में मिल रहा है, बेस्ट इंडेक्स फंड्स है, वो भी मैं चीजें आपको बताऊंगा कि अगर आप एक एसआईपी सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या कुछ देख लेना जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नीचे की तरफ एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स है, इसमें ऑल यहाँ पर दिए गए हैं। आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं, मिड कैप में करना है, फ्लेक्सी कैप में करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबके 3 साल के रिटर्न यहाँ पर दिखाई देते हैं, पिछले 3 सालों के कि इतना अच्छा परफॉर्म किया है। आगे करेंगे कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब ये करने के बाद कोई भी एसआईपी अगर आपने सुना है या फिर आपने कोई एनालाइज किया है कहीं पर, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो उसका नाम कि भाई क्या नाम था। जैसे मैं डालूँ यहाँ पर, ये आ गया, ये वाला फंड मुझे देखना था, तो इसके बारे में डिटेल मुझे मिल जाएगी। अब एक फंड के अंदर आप क्या कुछ डिटेल देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है देखना। सबसे पहले चार्ट देखिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इसमें तो मैक्सिमम 5 साल के लिए ही है, तो मैं उससे ज़्यादा समय के लिए एसआईपी नहीं कर सकता क्या। देखिए ये जो चार्ट दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि पिछले इतने सालों में, पिछले 3 साल सिलेक्टेड है, 3 सालों में ऐसे परफॉर्म किया है, पिछले 5 सालों में ऐसे परफॉर्म किया है, पिछले जब से ये पैदा हुआ है फंड तब से इसने ऐसे परफॉर्म किया है, पिछले 6 महीनों में ऐसा 3 महीने। इसका मतलब ये नहीं कि आगे ऐसा परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ पिछले 5 सालों का डेटा दिखा रहा है। जो आप एसआईपी लेंगे उसमें आपके नाम पे यूनिट्स हो जाएंगी और वो तब तक रहेगी जब तक आप बेचेंगे नहीं। 30 साल, 35 साल, 40 साल जब तक आप नहीं बेचेंगे तब तक वो आपकी ही रहेगी। कभी भी उसका ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होता कि भाई खुद से बिक गई, ऐसा कभी नहीं होता। एफडी ऐसे परिपक्व कभी नहीं होते हैं ये। दूसरा, यहाँ पर आपको दिखता है एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट का प्राइस इतना होता है इस एसआईपी के। जैसे शेयर होते हैं वैसे इनके भी यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। तो म्यूचुअल फंड की इस फंड की एक यूनिट का प्राइस 53 रुपये 80 पैसे है। आप मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं। सिमिलर फंड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, बट आप हाँ दो आपको एनालिसिस में और ज़्यादा मदद करेंगे कि भाई और फंड्स किस तरीके का रिटर्न दे रहे हैं, मैं इनमें लगाता हूँ। अब नीचे की तरफ जाएंगे। अब देखो जैसे पिछले 5 साल में 19% दिया, पिछले 3 सालों में 14% का रिटर्न दिया। दूसरे फंड्स देखेंगे तो पिछले 3 सालों में 27% का है, 28% तक का रिटर्न है। तो आप हो सकता है कि इस तरफ चले जाएंगे, भाई ये वाले में लगाता हूँ, आपके ऊपर है। और यहाँ पर देखिए रिटर्न भी अच्छे दिख रहे हैं। अब नीचे की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे कि भाई कैलकुलेट योर रिटर्न। तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन होता है कि हो सकता है ऐसा हो कि भाई आप इतने रुपए 100 रुपए से एसआईपी करें, इन्वेस्टेड मंथली करें, 1-3 साल रखेंगे तो आपके पैसे इतने बन जाएंगे। आपने 3600 रुपये डाले होंगे लेकिन 5732 रुपये आपको तक वापस मिल सकते हैं, मिलेंगे नहीं, मिल सकते हैं। नीचे जाते हैं, अब नीचे कंपैरिजन भी मिल जाता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको और नीचे जाना है, अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए फंड की एज क्या है, AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 5,532 करोड़ का ही। लॉक इन पीरियड नहीं है इसमें, मतलब आप कल भी पैसे निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड 1% का, उस पर आई बटन दबाइए, आपको पता चलेगा एग्जिट लोड के बारे में। 30 डेज के अंदर अगर आप निकालते हैं तो 1% के चार्जेस लग जाएंगे, उसके बाद निकालेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ठीक है। ये ध्यान से देखने वाली चीज होती है। एक्सपेंस रेशो 0.56%। अगर ये आपको किसी भी डायरेक्ट ग्रोथ फंड में 1% से ऊपर दिख रहा है, जनरली 0.5 से 1.5% के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ये समझने की बात है। ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है मैनेजमेंट कंपनी को, फंड मैनेजमेंट को आप कुछ ना कुछ फीस दे रहे हैं। इसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशन, ये समझने की जरूरत है। आप एसआईपी कर तो रहे हैं, करने से पहले समझिए टैक्स किस तरीके से लगता है इसके ऊपर। सिंपल है, आपने 100 रुपये लगाए, 1 साल बाद उसके 110 रुपये हो गए, या 6 महीने के बाद उसके 110 रुपये हो गए। अब जब 110 रुपये आप निकालेंगे तो जो 10 रुपये का प्रॉफिट आपको हुआ है उसके ऊपर लगेगा STCG। 1 साल के अंदर निकालोगे तो 20% टैक्स ऑन गेन्स लगेगा, मतलब जो 10 रुपये का गेन हुआ है ना उसके ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा, 2 रुपये आपके टैक्स में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं, 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया उस 100 रुपये का, अब 120 रुपये हो गया मान के चलिए, वो 120 रुपये 1 साल के बाद आप निकालना चाह रहे हैं, तो जो 20 रुपये उस पर कोई टैक्स नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि 1.25 लाख रुपये तक के गेन्स पर कोई टैक्स नहीं होता। अगर आपके गेन्स, आपने 5 लाख रुपये लगाए थे और वो बन गए 6.5 लाख रुपये, तो 1.5 लाख रुपये के गेन्स है, तो 1,25,000 रुपये छोड़ के बाकी 25,000 रुपये के ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना होता है। कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता है। अब ये भी याद रखना, एसआईपी कर रहे हो तो आज जो आप पैसे लगा रहे हो, इस महीने जो पैसे डाल रहे हो उसका अगले 1 साल गिना जाएगा, और जो 6 महीने के बाद पैसे आपने डाले हैं उसको भी 1 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही निकाल पाओगे, वरना टैक्स इम्प्लाई हो जाएंगे उस पर। 6 महीने के बाद के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, फंड मैनेज्ड बाय।
इस पर क्लिक करो, आपको दिखाई देगा कौन मैनेज कर रहा है, जैसे धवल गाला। तो इनके बारे में आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि कितने फंड्स इन्होंने मैनेज किए हैं, कैसा है इनका बैकग्राउंड क्या है। तो एक ढाढ़स बनता है, आपका मैनेजर आपको पता होना चाहिए फंड मैनेजर कौन है। रिस्क एंड रेटिंग, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, मतलब जिस तरीके से ऊपर गया है, आप देखिए चार्ट में भी ये इतना ऊपर गया भी था, 39 रुपये का NAV हो गया था, फिर जाकर के नीचे 29 रुपये, 10 रुपये का लॉस। अगर किसी ने यहाँ पर डाल के यहाँ निकाला होता तो सोचिए सीधा सीधा उनका 25% का लॉस था। ठीक है, इसी तरह आपको देखना है। फिर नीचे की तरफ फंड होल्डिंग्स, आपको पता होना चाहिए ना कि आप जिस फंड को खरीद रहे हैं उस फंड में कितने सारे स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है। तो देखिए बैंक्स में 23% लगा हुआ है, पावर में लगा हुआ है, गैस में लगा हुआ है, फाइनेंस में, इस सेक्टर्स में लगा है। टॉप होल्डिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा किन किन बैंक में, SBI में सबसे ज़्यादा पैसा है, NTPC में लगा, पावर ग्रिड में। इस तरीके से आपको पता चलता है कि किन किन कंपनियों में पैसा लगा हुआ है इस फंड का। ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप इन्वेस्ट नाउ का बटन दबा सकते हैं। अब क्योंकि आपको SIP करनी है तो थोड़ी बहुत चीज़ें ट्रिकी होती है। इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाइए, यहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं, SIP वन टाइम। ठीक है, तो वन टाइम का मतलब होता है आपने आज डाल दिया, छोड़ दिया, आप भूल गए, अब आपको निकालोगे 2-3 साल के बाद या 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, कोई लिमिट नहीं होती उसकी। कहीं से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कि 5 साल बाद मुझे पैसा निकालना है, 5 साल बाद जाके मैनुअली ही निकालना पड़ेगा। मैं SIP कर रहा हूँ तो SIP का बटन दबाएंगे, यहाँ पर SIP अमाउंट डाल दिया 100 रुपये। ठीक है, नीचे विड्रॉल एनी टाइम, कैंसिल एनी टाइम। SIP डेट सेलेक्ट कीजिए कि हर महीने किस मंथ को SIP कटनी चाहिए, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ये दबा दिया मैंने, डेट सेलेक्ट करो। अब जैसे मैंने 3 तारीख सेलेक्ट कर दिया, 1 तारीख को पेमेंट हो जाती है, 3 तारीख को कट जाना चाहिए। ये बोल रहा है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 जनवरी 2026 को होगी। अब ध्यान दीजिए, आज है 10 नवंबर, तो अगला महीना तो दिसंबर है, दिसंबर में कटना चाहिए, बट क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि 30 डेज़ का सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा। आज 10 तारीख, तो अगर मैं 11 रखता हूँ तो 30 दिन खत्म हो चुके होंगे, उसके बाद 11 दिसंबर को पैसे कट जाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 तारीख ही रखना चाहता हूँ तो मैं 3 तारीख रखूँ, 1 महीना स्किप होगा दिसंबर का, जनवरी से SIP रेगुलर हो जाएगी। ये आप सेलेक्ट करके यहाँ पर कन्फर्म का बटन दबा सकते हैं। ये दबाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दिखाई देगा पेमेंट ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। अब मेरा ऑटो पे सेट है ऑलरेडी। ठीक है, आप चाहें तो किसी और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर गूगल पे से करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ बैंक अपना, ये मैंने सेंट्रल बैंक डाल दिया, कंफर्म करता हूँ। आपने बैंक ऐड करके रखे होंगे तो ही दिखाई देंगे आपको, और आपको यहाँ पर पे का बटन दबा देना है। अब जब आप पे का बटन दबाएंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन जो आपने चूज़ करी उसके ऊपर। ओपन कीजिए एप्लीकेशन इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आप पेमेंट कीजिए। पेइंग 100 रुपये, एंजल वन HDFC, पे का बटन दबा दीजिए, और ये मैंने डाल दिए 100 रुपये इसमें SIP में। ठीक है, अब हम एंजल वन पे वापस आ जाते हैं। देखो वेटिंग फॉर पेमेंट, दिस विंडो विल क्लोज इन नेक्स्ट 9 सेकेंड्स। ये विंडो हो गया, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अब यहाँ पर चीज़ देखिए आप कि ऑर्डर प्लेस हो गया है। इसी समय पर आपसे एक ऑटो पे मैंडेट लिया जाता है, जिसके कुछ बैंक चार्जेस लगाते हैं, 100 रुपये प्लस GST 118 रुपये के आसपास लग जाते हैं कि भाई आप ऑटो पे मैंडेट दे रहे हैं। उससे क्या होता है ना कि हर महीने डेट आएगी, 3 तारीख आएगी, आपके पैसे ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, आपको हर बार मैन्युअली नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑटो पे सेटअप कैंसिल करते हो, यहाँ पर एक बटन आता है, अगर वो नहीं करते हो आप, तो सिंपल सी चीज़ होती है, तो आपको हर महीने नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भैया पैसे डाल दो, SIP का डेट आ गया है। ऑटो पे में प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ऑटो पे कर रखा और आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहे उस डेट को, तो चार्जेस लगाते हैं बैंक। म्यूचुअल फंड कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। बैंक बोलता है क्योंकि आपने मैंडेट दिया था कि 100 रुपये उसको दे देना इतनी तारीख को, और आपने बैंक में पैसे नहीं रखे हैं, तो आपके ऊपर 500 रुपये चार्ज या 150 से 750 का बकेट है। तो वो ध्यान रखना कि उस समय पर आप पैसे जरूर रखें। तो इस तरीके से SIP आप कर सकते हैं। अब चेक कैसे करना है, तो भाई आप जाएंगे क्या, पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर इन प्रोग्रेस दिखाई देगा। इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा इसमें हमने पैसा लगाया। इस पर क्लिक करो तो आपको प्रोसेस दिखाई देगी, क्या, पेमेंट प्रोसेस, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज, पोर्टफोलियो अपडेटेड। आज 10 तारीख है, 12 तारीख को पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगा। 2 से 3 दिन का समय लगता ही लगता है SIP प्रोसेसिंग में, तो आपको तुरंत ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखता, थोड़े समय के बाद दिख जाता है। ट्रांजेक्शन डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगी, 10 तारीख को आपने ये GPay मेथड से किया था, ऑर्डर ID ये था, बैंक डिटेल्स ये थे, स्टैम्प डिटेल्स ये लगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आ जाती है। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ऑटो पे की बात रही तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि ऑटो पे सेटअप कैसे करना है, ताकि आपको क्लियर रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।